हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का यूनिट थर्ड स्टार्ट। ठीक है। तो जो यूनिट थर्ड है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, ये हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है बेटा यूनिट थर्ड प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाली बुक का यूनिट थर्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। तो अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल a continuous random variable x is said to be normally distributed, is said to be normally distributed if its probability density function is given by। ठीक है। तो देखो, किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड होगा, देखिए किस तरह से डिफाइंड होगा। एफ ऑफ एक्स म्यू सिग्मा इक्वल्स टू 1/σ√2 पाई e raised to power -1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, वियर जो x का वैल्यू है वो -∞ से बड़ा और +∞ से छोटा होगा। म्यू जो है ये भी ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन +∞ होगा। और सिग्मा आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो देखो, पीछे जो भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस थे। अब देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है इन द इंटरवल -∞ टू +∞। और अगर किसी भी वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आपको प्रोबेबिलिटी देनी है तो इस प्रकार से देनी है 1/σ√2 पाई। सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, हाँ, क्योंकि सिग्मा होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। तो ये पॉजिटिव होता है सिग्मा। e रेज टू पावर -1/2, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू कुछ भी लग सकती है, म्यू हो गया मीन। ठीक है। मीन भी कुछ भी आएगा -∞ टू +∞, डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स। तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है -∞ से +∞ के बीच। और किसी भी वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है तो इस फंक्शन से देखेंगे हम। ये फंक्शन डिपेंडेंट है म्यू और सिग्मा के ऊपर, इसीलिए इसको लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स म्यू एंड सिग्मा। ठीक है।
अभी देखिए यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ और गामा फंक्शन की, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए गामा फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, गामा एल, गामा एल, गामा एल, एल कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। सो किसी पॉजिटिव नंबर का गामा फंक्शन आपने इस प्रकार से निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एल माइनस वन डी एक्स, वियर ये एल हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। देखिए किसी पॉजिटिव नंबर एल के लिए जो गामा फंक्शन होता है वो इस तरह से डिफाइंड होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एल माइनस वन डी एक्स, ठीक है। और एक और बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, गामा फंक्शन ऑफ एल जो है ये होता है बराबर एल माइनस वन इंटू गामा फंक्शन ऑफ एल माइनस वन। गामा फंक्शन ऑफ एल किसके बराबर होता है, एल माइनस वन इंटू गामा फंक्शन ऑफ एल माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स, और एक और बात होती है, गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू ये रूट पाई के बराबर होता है। अगर कहीं पे गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू यूज में आएगा तो उसकी वैल्यू हम लेंगे रूट पाई, ठीक है। ये किस तरह से होता है ये आगे हम इस यूनिट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हम निकालेंगे मीन और वेरिएंस किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। 12 नंबर का सवाल आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मीन देखते हैं। मीन आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल होती है। कंटिन्यूअस के केस में हम एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू हम लगाते हैं। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो आपको पता है क्या है, एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो x माइनस म्यू बाई सिग्मा है इसको कुछ सिंगल वेरिएबल हम पुट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सिंपल बने। उससे पहले ये वन बाई सिग्मा रूट टू पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। इस फॉर्म में रख के इंटीग्रेशन करना काफ़ी मुश्किल है, तो हम यहाँ पे x माइनस म्यू बाई सिग्मा को कुछ सिंगल वेरिएबल पुट कर देते हैं। पुट x माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल टू वाई, इसको हम y पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है उसकी भी वैल्यू फिर y में देखनी पड़ेगी और dx की भी वैल्यू देखनी पड़ेगी y में। तो यहाँ से x माइनस म्यू आएगा सिग्मा y, और अगर आपको खाली x देखना है तो x आएगा म्यू प्लस सिग्मा y। सो हम इस x की जगह लिखेंगे म्यू प्लस सिग्मा y, इसकी जगह लिखेंगे y। और अब हम जो ये dx है dx का वैल्यू भी निकालेंगे y में, ठीक है। तो dx का वैल्यू y में निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे,
विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा dx बाय dy। ठीक है, म्यू का डेरिवेटिव 0 हो गया, सिग्मा बाहर, y का हो गया 1, तो dx की वैल्यू आएगी सिग्मा dy, dx की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा dy। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि लिमिट्स भी चेंज करनी होती है जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन देखो अगर x आप रखोगे माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, तो y भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ थोड़ा माइनस डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब x प्लस इन्फिनिटी है, तो अगर आप इस रिलेशन में x प्लस इन्फिनिटी डालोगे, उसमें थोड़ा कुछ घटाओगे, डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं रहेगा, y भी इन्फिनिटी ही रहेगा। तो फिर हमारे पास जो मीन है वो देखिए क्या बन गया, मीन इज इक्वल टू, इस रिलेशन में सारा कुछ पुट कर दो, 1/σ√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू हमने निकाली म्यू प्लस सिग्मा वाई। ओके, और ये जो आगे है ई रेज टू पावर हो जाएगा एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो वाई है ना, तो माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2, और ये dx की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा dy, dx की वैल्यू है सिग्मा dy। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब दो टर्म्स बनेगी, एक म्यू के साथ बनेगी, एक सिग्मा के साथ बनेगी। ठीक है, एक म्यू के साथ बनेगा और एक सिग्मा के साथ बनेगा। ठीक है, तो पहले ये सिग्मा कॉमन कर दो, बाहर आएगा सिग्मा बाय सिग्मा रूट 2π, जो कांस्टेंट है, सिग्मा सिग्मा कैंसल, और यहाँ पे दो टर्में बनेंगी, इंटीग्रेशन म्यू ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 dy प्लस दूसरी टर्म में सिग्मा बाहर कांस्टेंट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 dy। ओके, सो इस प्रकार से यहाँ पे दो टर्म्स बनेंगी, एक म्यू के साथ और एक सिग्मा वाई के साथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बाहर बच गया मेरे पास 1/√2π। ठीक है, और बाकी आ रहा है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें म्यू कांस्टेंट है बाहर, ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 dy। ओके, और जो दूसरा है ये हमारे पास आएगा सिग्मा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई, नहीं वाई भी है इसमें, वाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 dy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इन दो इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी 12th क्लास में होती है। देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू +a f ऑफ x dx, इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 होती है अगर f ऑफ x ऑड फंक्शन होगा। इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का मतलब होता है अगर f ऑफ -x माइनस f ऑफ x के बराबर होगा। और इसी इंटीग्रल की वैल्यू -a टू +a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx होती है अगर f ऑफ x इवन होगा, f ऑफ x इज इवन फंक्शन होगा, दैट इज f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स का। क्या प्रॉपर्टी है? इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये ज़ीरो होता है अगर फंक्शन आड होगा। और आड कैसे चेक करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होती है अगर फंक्शन इवन होगा। इवन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पहला वाला फंक्शन है ये इवन है। मुझे कैसे पता चला? अगर मैं y की जगह माइनस वाई डालूंगा तो स्क्वायर की वजह से वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब एफ ऑफ माइनस वाई एफ ऑफ वाई आएगा। बट ये वाला जो फंक्शन है इसमें यहाँ पे शुरू में y है ना, y टर्म, अगर आप y को माइनस वाई से चेंज करोगे, पावर में भी चेंज करोगे, पावर में स्क्वायर है तो वो अनचेंज रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो y है अगर हम इसको माइनस से चेंज करेंगे तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगी। तो ये वाला फंक्शन आड फंक्शन है, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। और ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, देखिए, बिकॉज ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू जो है ये हमारे पास इवन फंक्शन है, इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। एंड हैंस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू डी वाई, यह आएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू डी वाई। ओके बेटा, ये इवन फंक्शन की वजह से हुआ। और जो दूसरा फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, बिकॉज y इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। एंड हैंस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y इंटू ई रेज्ड पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू डी वाई, ये हो गया ज़ीरो। आड फंक्शन की इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाती है और इवन का इस तरह से होता है। मुझे कैसे पता चला ये इवन है? y को अगर मैं माइनस वाई से चेंज करूँगा तो बाहर से स्क्वायर की वजह से ये अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर इसमें y को माइनस वाई चेंज करूँगा ये फंक्शन सेम नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो जो पीछे हमने मीन निकाल रहे थे उस इक्वेशन में ये डाल देंगे। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई, सिग्मा नहीं सिग्मा कैंसिल हो गया था, 1 बाई रूट 2 पाई। जो पहला इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू डी वाई। और जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें यहाँ पे सिग्मा था लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो। तो देखो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मेरे पास बच गया टू म्यू अपॉन रूट टू पाई, टू म्यू अपॉन रूट टू पाई इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू डी वाई। इतना ही बचेगा मेरे पास, ये आएगा मीन, ठीक है। टू म्यू अपॉन रूट टू पाई ई रेज पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई टू डी वाई। अब इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है, इसको और सिंपल बना दो, वाई स्क्वेयर बाई टू को आप टी पुट करो ताकि ये और सिंपल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वाई स्क्वेयर बाई टू को टी, फिर डी वाई की वैल्यू भी टी में देखनी पड़ेगी लेकिन, ठीक है। तो पुट वाई स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू भी t में देखनी है, यहाँ से वाई स्क्वेयर आएगा टू टी, वाई की नहीं डी वाई की वैल्यू t में देखनी है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करो डिफरेंशिएशन, ये आएगा टू वाई और यहाँ आएगा टू इंटू डी टी बाई डी वाई। सो टू टू हो गया कैंसल, डी वाई की वैल्यू आएगा डी टी बाई वाई,
डी टी बाई वाई, और वाई यहाँ से देखो वाई स्क्वायर से रूट टू टी निकलेगा, सो डी टी बाई रूट टू टी, डी टी बाई रूट टू टी, बिकॉज वाई स्क्वायर कितना है 2t, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी रूट 2t, यह है हमारा dy। देखिए यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को करा हुआ था। अब इस इंटीग्रल में जो ये पावर है वाई स्क्वायर बाई 2, इसको हम सिंपल बनाएंगे ताकि आसानी से इंटीग्रेट हो। इसको हमने t पुट करा हुआ है, तो फिर dy की वैल्यू भी t में चाहिए थी, y dt बाई y, क्योंकि यहाँ पे देखो dy इधर जाएगा, y इसके डिवाइड में आएगा, फिर y की वैल्यू कितनी है t में, रूट 2t। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको इंटीग्रल में डाल देते हैं। बाकी देखो जब हमारा y 0 है तो t भी 0 आएगा, y अगर इन्फिनिटी है तो t आएगा इन्फिनिटी स्क्वायर बाई 2 विच इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। सो इस तरह से मीन जो है ये हमारे पास आ रहा है 2 म्यू अपॉन रूट 2 पाई, हमने पहले निकाला हुआ था 2 म्यू अपॉन रूट 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ई रेज टू पावर माइनस टी, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई 2 को हमने टी पुट करा, और डी वाई की वैल्यू है डी टी बाई रूट 2t, डी टी बाई रूट 2t। देखिए यहाँ पे आपने वाई स्क्वायर बाई 2 को टी पुट करा और डी वाई की वैल्यू है डी टी बाई रूट 2t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 म्यू बाई 2 रूट पाई, और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी, टी की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस 1/2 डी टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टी की पावर 1/2 ऊपर जाके टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ये रूट 2 इधर आके रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, टी की पावर 1/2 ऊपर होके टी की पावर माइनस 1/2 हो गया, ये 2 भी हो गया कैंसल। तो बेटा देखो क्या आ गया हमारे पास मीन, तो देयरफॉर मीन हमारे पास आ रहा है म्यू अपॉन रूट पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी, ठीक है। अभी गामा फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी, गामा एल होता है एल माइनस 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ एल माइनस 1, और गामा एल की डेफिनेशन देखो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एल माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास टी की पावर माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये है, तो हम e की पावर माइनस टी को वैसे ही रखे हुए हैं, t की पावर माइनस 1/2 को क्या लिखा हमने 1/2 माइनस 1, ये देखो क्या फार्मूला बना, e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर l माइनस 1, वो गामा l होता है, ये रूट पाई है। हाँ, ये गामा फंक्शन ऑफ l, l की जगह है 1/2। ओके, तो देखो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 जो है वो मैंने आपको बताया था रूट पाई के बराबर होता है, रूट पाई हो गया कैंसिल, सो यहाँ से मीन हमारे पास निकला म्यू के बराबर, ठीक है। तो देखिए ये हमने निकाला मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2 कैसे आया, बिकॉज गामा ऑफ एल किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर एल माइनस 1 dx, तो यहाँ पर एल की जगह कितना है 1/2, ई रेज टू पावर माइनस टी, टी रेज टू पावर 1/2 माइनस एल है ना, तो यहाँ पर एल की जगह कितना है, ये एल है ना, एल के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ 1/2 है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने करा मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम करेंगे वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखिए वेरिएंस हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस आप सबको पता है क्या होता है वेरिएंस, तो
वेरिएंस होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स वेरिएंस किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिए, तो एक्सपेक्टेशन हम सबको पता है कैसे निकालनी है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है वो लगा दो, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स होता है 1/σ√2π ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम निकाल रहे हैं वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने करा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स। अब देखिए 1/σ√2π कांस्टेंट है वो हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम इस x माइनस म्यू बाई सिग्मा को कुछ सिंगल वेरिएबल डालेंगे ताकि यहाँ पे छोटा इंटीग्रल बने जो सॉल्व हो सके। ठीक है, सो हम पुट कर रहे हैं x माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल टू जेड। इसको z पुट करेंगे तो यहाँ से x माइनस म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा z। dx की वैल्यू भी z में निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू z, dx बाई dz, म्यू की 0, सिग्मा बाहर, z की 1। ठीक है, तो विद द रिजल्ट आपके पास dx की वैल्यू आ गई सिग्मा dz। बाकी लिमिट्स यही रहेंगी, क्योंकि देखो अगर हम x यहाँ माइनस इन्फिनिटी डालेंगे उसमें थोड़ा घटाएंगे डिवाइड करेंगे वो इन्फिनिटी रहेगा, x अगर प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तब भी z हमारा इन्फिनिटी ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा शेड आ रहा होगा आपको, एक्चुअली अभी थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, कोई बात नहीं। अब देखिए फिर वेरिएंस क्या बनेगा, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू 1/σ√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू की वैल्यू हमने डाल देनी है सिग्मा जेड, तो बनेगा सिग्मा जेड का स्क्वायर, और ये इसको हमने जेड डाला ई रेज टू पावर -z² 2 और dx है सिग्मा dz। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखो कितने सिग्मा हो गए, 3 हो गए ना, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा, सिग्मा क्यूब आएगा बाहर, सिग्मा क्यूब अपॉन σ√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड स्क्वायर और ई रेज टू पावर -z² 2 dz। ये हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सिग्मा क्यूब में एक सिग्मा कट जाएगा तो सिग्मा स्क्वायर बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक सिग्मा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा क्यूब में एक सिग्मा कट गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन √2π आ रहा है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन √2π और आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी z² ई रेज टू पावर -z² 2 dz। अब देखिए ये तो इवन फंक्शन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर -z डालोगे
या यहाँ डालोगे ये पूरा फंक्शन अनचेंज्ड रहेगा, बिकॉज z square into e raised to power minus z square by 2 is an even function। ठीक है, तो इवन फंक्शन है तो आपको पता है फिर ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 डी जेड, इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी जेड स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 डी जेड। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे धूप की वजह से शेड बन रही है, बाकी विजिबिलिटी तो ठीक है, आपको अच्छा दिखेगा, सिर्फ ये यहाँ पे से शेड आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए वेरिएंस क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट 2 पाई इनटू इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी जेड स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 डी जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए वैसे ही जेड स्क्वेयर बाई 2 को हम कुछ पुट कर देंगे सिंगल वेरिएबल। ठीक है, आप इसको चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो, पहले 2 सिग्मा स्क्वेयर बाय रूट 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 डी जेड। ठीक है, अब हम जेड स्क्वेयर बाई 2 को कुछ पुट कर देते हैं, जैसे सिंगल वेरिएबल टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको टी पुट करेंगे तो जेड स्क्वेयर की वैल्यू भी टी में चाहिए, तो जेड स्क्वेयर आएगा 2t। लिमिट्स ऐसे ही रहेंगे, जेड जीरो तो टी जीरो, जेड इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी। डी जेड की वैल्यू के लिए इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, 2z और फिर z की डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2, टी के रिस्पेक्ट में करा ना, तो यहाँ से डी जेड की वैल्यू आएगी डी टी बाई जेड, लेकिन z हमारा कितना है, ये देखो जेड स्क्वेयर 2t है ना, z यहाँ से निकलेगा रूट 2t, z यहाँ से कितना निकलेगा अंडर रूट 2t, पीछे भी करा था मीन में भी है, तो यह आया डी टी बाई रूट 2t। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हम जेड स्क्वेयर बाई 2 को पुट कर रहे हैं t, इस जेड स्क्वेयर बाई 2 को t, फिर जेड स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 2t। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डी जेड की वैल्यू आ रही है डी टी बाई जेड, जेड हमारा रूट 2t है। ठीक है, अब देखिए सारा कुछ इसमें डाल देते हैं तो क्या आएगा, तो हमारे पास बनेगा देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट 2 पाई था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, जेड स्क्वेयर की वैल्यू मैंने निकाली है 2t, जेड स्क्वेयर की वैल्यू मैंने निकाली है 2t, ई रेज टू पावर जेड स्क्वेयर बाई 2 को मैंने पुट करा है t, और डी जेड की वैल्यू है डी टी बाई रूट 2t। अब देखो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वेयर बाई 2 रूट पाई। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक 2 है तो एक 2 और लिख लो, 2 इंटू 2 कर दो यहाँ पे, या 4 कर देना, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी की ये ई रेज टू पावर माइनस टी है ना, ये टी की पावर 1/2 और इधर 1 माइनस 1/2 1/2 इंटू डी टी, यहाँ 1/2 है और इधर 1 है, 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कैंसल। सो ये आया 2 सिग्मा स्क्वेयर अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी
टी की पावर 3/2 - 1 अगर हम करें तो 1/2 होता है। ठीक है, जो 1/2 यहाँ पे है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 - 1। ओके बेटा, सो ये आया 2 सिग्मा स्क्वेयर बाय रूट पाई। ये है गामा फंक्शन ऑफ 3/2, गामा फंक्शन ऑफ 3/2। क्यों? गामा एल होता है 0 to infinity e raised to power minus x raised to power l minus 1 dx। तो e raised to power minus t raised to power l की जगह 3/2 है ना। अब आपको एक और फार्मूला बताया मैंने, वो था गामा एल को लिख सकते हैं l - 1, 3/2 - 1 1/2, गामा l - 1 1/2। ठीक है, ये टू कैंसल, क्योंकि गामा एल को लिखेंगे l - 1 गामा फंक्शन ऑफ l - 1 या सिग्मा स्क्वेयर बाय रूट पाई। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 रूट पाई होता है, फिर रूट पाई कैंसल। सो वेरिएंस हमारे पास आ गया सिग्मा स्क्वेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने निकाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस। मीन म्यू के बराबर ही आया था और वेरिएंस हमारे पास आया सिग्मा स्क्वेयर के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।